हेलो दोस्तों, आप लोग का इस टेक में स्वागत है। जैसा कि मेरे भाई अब यहाँ पर आप लोग का एग्जाम आ चुका है। आप लोग का अगस्त में एग्जाम होगा। सिर्फ 1 मंथ आप लोग के पास बाकी है कि आप लोग को इजिली किस तरीके से पढ़ो कि आप लोग का साइंस 1 में आउट ऑफ है। साइंस 1 में आउट ऑफ लाने के लिए बस इस वीडियो को देख लो, आप लोग का आउट ऑफ आ जाएगा इजिली। जो जो क्वेश्चन बताऊंगा अगर वो क्वेश्चन करके जा रहे हो तो इसलिए यहाँ पर अगर 20 मार्क का हो रहा है तो 20 में से 20 भी ला सकते हो। अगर 10 नंबर का हो रहा है तो 10 में से 10 भी इसलिए ला दोगे मेरे। बस इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना। जितना क्वेश्चन बताऊंगा उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को अच्छी तरीके से करके गए। उसके अलावा आप लोग का एग्जाम में उसके ही रिलेटेड दिखेगा, उसके बाहर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट PYQ के बेस पे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन होने वाले। याद रखना, जितना क्वेश्चन बताऊंगा उसको अच्छी तरीके से करना रहेगा। अब यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर मैं 3 लेसन का बताने वाला हूँ। कितना लेसन? 3 लेसन। देखो साइंस 1 में आप लोग को मैं 3 लेसन बताने वाला हूँ। देखो, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी और यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी, 3 लेसन बताऊंगा। तीनों लेसन अगर बस आप लोग एक बार देख लेते हो तो इसलिए आप लोग का पूरा जो डाउट है और कौन सा लर्न करना चाहिए सब नहीं पढ़ने की जरूरत है मेरे भाई। अभी देखो 9th में होते हो तो आप लोग को अंदर से भी आते हैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज से भी आते हैं। इसके लिए क्या क्या पढ़ना वो चीज ध्यान से देखना। और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, साइंस 2 पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ 1, मैथ 2, किस पे चाहिए बस आप लोग को कमेंट कर देना रहेगा। अब यहाँ पे देखो लॉ मोशन में से आप लोग को इस पेजेस से क्या करना है। देखो सबसे पहले इस पेजेस से यहाँ पर एक देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस मोशन। मैं इसको टिक लगा देता हूँ। देखो यहाँ से इफ से लेकर यहाँ तक आप लोग को मोशन तक याद कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंस आप लोग को बस इतना पूछेगा, व्हाट इज दिस मोशन। तो इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद द रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी अ मोशन। बस इतना ही आप लोग को बोलना है, बाकी कुछ भी नहीं बोलना है मेरे भाई। एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आप लोगों से हो गया। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आएगा एक एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन, यहाँ पर देखो स्पीड और वेलोसिटी का फार्मूला आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में। स्पीड और एक लाइन ए याद रखना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंस आप लोग को होने वाला है। स्पीड किसके रिलेटेड है मेरे भाई? स्पीड डिस्टेंस के है और वेलोसिटी किसके? डिस्प्लेसमेंट के। याद रखना। और यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी के दोनों का SI यूनिट जो होता है वो सेम होता है। क्या चीज होता है SI यूनिट? मीटर पर सेकेंड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंस आप लोग के एग्जाम के लिए होने वाले हैं। एंड एक क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो, व्हाट इज दिस वेलोसिटी और इज द डिस्टेंस इज द ट्रेवल इन दिस पार्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इज ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बस इतना ही आप लोग को करना। और ये वाला आप लोग को वेलोसिटी का यहाँ पर है फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन अ टाइम। बस इतना कर लिए, ए पेजेस भी आप लोग का क्लियर हो गया। एंड अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ से क्या करना है, ये दूसरे वाले पेजेस से अगर करना रहेगा तो ये ऑलवेज रिमेंबर वाला कर सकते हो। बस इतना याद रखना, स्पीड और यहाँ डिस्टेंस और टाइम को कौन डिस्कवर किया था? गैलीलियो। और स्पीड का साउंड का ड्राई एयर में कितना होता है? 343.2 मीटर पर सेकेंड। और लाइट का स्पीड जो होता है मेरे भाई वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो हमारे अर्थ सन के राउंड हमारा जो अर्थ घूमता है वो कितना होता है? 29,770। बस इतना याद कर लिए। ये भी आप लोग को डू यू नो वाला भी खत्म। अब आप लोग को एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। बहुत इजी है, याद रखना। दोनों का डिफरेंट बिटवीन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक्सरसाइज में है। बट यहाँ पर मैं बता देता हूँ, एक को याद हो गया, दूसरा भी इजिली याद कर सकते हो। देखो बस इतना बोला गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। बस इतना ही। और वही चीज यहाँ पर आप लोग को सेकेंड वाला क्या दिया गया, देखो इसमें कुछ नहीं, बस एक चीज अलग से ऐड किया गया है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड। बस यही, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड भी बोल सकते हो, याद रखना। एंड अब अपने चलते हैं और आगे। तो एक्सेलरेशन यहाँ से कुछ नहीं, बस यहाँ से एक्सेलरेशन का ये वाला याद करना। देखो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला,
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन अ टाइम। ए से एक्सेलरेशन, वी से फाइनल वेलोसिटी माइनस यू से इनिशियल अपॉन अ टी, टी मतलब टाइम। बस इतना हो गया। एंड अब यहाँ से आप लोग को एग्जाम में अगर बाय द वे पूछा पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो एक्सेलरेशन, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब हम लोग यहाँ से देखो मैं एक एक टिक लगा देता हूँ, बस इतना। जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रहेगा या तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, याद रखना, जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर डिक्रीज करते हैं तो उस चीज को निगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर हम लोग कुछ भी नहीं करते, अगर हम लोग कुछ भी नहीं करते तो हम लोग का क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन होगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंस आप लोग को होने वाला है। और निगेटिव एक्सेलरेशन को एक आल्सो कॉल्ड अ डिक्लेरेशन बोला जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और आगे मेरे भाई, यहाँ से कुछ भी नहीं करना, कुछ भी ये सब कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में इस बार। याद रखना, जितना बता रहा हूँ बस वो चीज करके जाना। यहाँ पर से एक आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो कहाँ पर है, देखो मेरे भाई यहाँ पर, कहाँ पर देखो, ये यहाँ से, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ द मोशन इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बस इतना टिक लगा दिए, बात खत्म, इतना ही लिखना है। और स्पीड का देखो फार्मूला एक और है, स्पीड इक्वल टू सरकमफेरेंस अपॉन टाइम। सरकमफेरेंस को बोला जाता है वृत्त की, हिंदी में वृत्त की परिधि, और 2 पाई आर होता है, पाई का मान होता है 22/7 3.14, ये भी होता है, याद रखना। अब उसके आगे अपने को और आगे चलना है। यहाँ से सवाल एक मैं सवाल देना चाहता हूँ, ये वाला एंड ये वाला, दो सवाल अच्छी तरीके से करके जाना है जो आप लोग को एग्जाम में पूछने के फुल चांसेस हैं। एंड उसके बाद आप याद कर लेना फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, न्यूटन्स का लॉ। और उसके बाद एक्सरसाइज से मेरे भाई पहला क्वेश्चन एंड यहाँ से दूसरा वाला क्वेश्चन दोनों करना। और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंट बिटवीन। याद रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंट बिटवीन ही आप लोगों को एग्जाम में सबसे ज़्यादा चांसेस है पूछने का। उसके बाद ये सवाल कर सकते हो, अगर करना रहेगा फार्मूला दिया गया है, नहीं तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये कर लो और ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग को करना है। और इसमें से कौन सा क्वेश्चन आप लोग को करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले वो चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके देखो। इसमें से पहला नहीं, ए वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, टेनिस वाला वेरी 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 IMP क्वेश्चन। पहले इसको करना, फिर उसके बाद आप लोग को कौन सा करना रहेगा, ये वाला करना। उसके बाद इसको पहले नंबर पे जो सर्कल किया हूँ, गोला किया हूँ, वो वाला क्वेश्चन करके हटा देना। एंड अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाता है वर्क एंड एनर्जी। इसमें से सबसे पहले तो ये कि यहीं पर दिया गया मेरे भाई ये, और वर्क का फार्मूला ये हो गया यहाँ पर। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आना है, ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंस आप लोग के एग्जाम के लिए होने वाले हैं। एंड उसके बाद आप लोग को इधर से कुछ भी नहीं करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग को अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक एनर्जी का देखो दिया गया है, व्हाट इज दिस एनर्जी आप लोगों से पूछा जाएगा। एक लाइन का याद करके ही जाना, भूलना मत। अब उसके बाद आप लोग को वहाँ पर आना है, कहाँ पर, एक्सरसाइज में। देखो इस साइड से, अब तो मेरे भाई इस साइड में कुछ भी ऐसा नहीं, अगर ये वाला क्वेश्चन करना रहेगा तो कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स पे ऑप्शन रहेंगे और ज़्यादा करके पहले लेसन से ही न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, याद रखना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का दोनों का डिफिनेशन याद कर लेना एंड दोनों का डिफरेंट बिटवीन आप लोग को एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया, वहां से मैं बता देता हूँ आप लोग को किस तरीके से। और एक यहाँ पर लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिया गया है, ये बहुत अच्छी तरीके से याद करके रख लेना, आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, बस इतना। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं, यहाँ से सब इस एग्जाम में तो पूछेंगे नहीं मेरे भाई, पावर का फार्मूला याद कर सकते हो। एंड उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज से मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 IMP, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी।
और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना मेरे भाई उसको कर सकते हो। एंड यहाँ से 2 क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बताया हूँ। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ना फिक्स है, याद रखना। और अगर किसी का डिफरेंट बिटवीन लिख रहे हो तो मेरे भाई उसका सिर्फ कितना पॉइंट, 2 पॉइंट लिख दो बस। पहला तो मैं बोलूँगा डिफिनेशन लिख देने का, दूसरा आप लोग को एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब उसके बाद ये वाले तीसरे वाले लेसन से क्या करना चाहिए उसको ध्यान से देख लो मेरे भाई। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर आना, ये सब कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे भाई यहाँ पर है। इतना आप लोग को अच्छी तरीके से करना है जो आप लोग को एग्जाम में पूछे जाने के फुल चांसेस है। एंड यहाँ से ये सब कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा जो करंट का, देखो फार्मूला है I = Q अपन, Q का मतलब होता है चार्ज, T का मतलब टाइम, I का मतलब करंट, याद रखना। और यहाँ से ए वाला सवाल आप लोग न्यूमेरिकल्स करके रख सकते हो। अगर न्यूमेरिकल्स नहीं आता तो कमेंट कर देना, उससे मैं वीडियो पूरा लेकर आ जाऊँगा। अब यहाँ पर आप लोग को ओहम्स के लॉ बहुत इंपॉर्टेंस आप लोग के एग्जाम के लिए होने वाले, इतना ही है, अच्छी तरीके से कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंस आप लोग को ओहम्स के लॉ पूछे जा सकते हैं 3 मार्क में। और उसके बाद आप लोग को और आगे आना है ए वाला थोड़ा सा यूजेस और सिंबल देख सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, बस देख लेना यूजेस क्या और उसके सिंबल क्या है। सिंबल का नेमिंग क्रिएचर आना चाहिए एंड उसके ओ। अब इधर से कुछ भी नहीं, ये सब कुछ भी सवाल देखना नहीं तो मत देखना। अब उसके बाद और आगे आ जाते हैं, और आगे यहाँ पर मेरे भाई एक्सरसाइज में आ जाओ। हाँ, एक्सरसाइज से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना। ये जो डायग्राम बेस है ना, ये आप लोग को नेक्स्ट वाले एग्जाम जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होगा उसमें दिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन एक बार करके जाना एंड ये मैच द कॉलम, बस इसमें बस हो गए। इसके बाद आप कुछ भी मत करो, हो गया आप लोग का ये भी लेसन। अगर आप लोग को इसी तरीके साइंस 2 का भी चाहिए तो बस एक कमेंट कर देना रहेगा। अगर जिस सब्जेक्ट का, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या तो मैथ 1, मैथ 2, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ग्रामर, कौन से टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए वो कमेंट कर दो। और एचडी टेक चैनल 6, 7, 8 के लिए सेपरेट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग को 6, 7, 8 का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो वाले चैनल पे आएंगे। 6, 7, 8 एचडी टेक 6, 7, 8 वाले चैनल पे। नहीं जान रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके फटाफट उस चैनल को सब्सक्राइब करो। और 9th और 10th का सेपरेट चैनल है मेरे में, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।